अमारा रॉबर्ट की हाउसकीपर की बेटी थी। जब वह 10 साल की थी, रॉबर्ट 16 साल का था। रॉबर्ट को अमारा ने पहली बार एक लड़की को किस करते हुए देखा था। वह लड़की, जिसका नाम जैस्मिन था, वह रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। परंतु जब रॉबर्ट के पिता को यह पता चला कि उसका बेटा किसी लड़की से प्यार करता है, तो रॉबर्ट के पिता ने रॉबर्ट को सबक सिखाने की सोची। उसने रॉबर्ट को पहाड़ी के पीछे वाले गैरेज में बुलाया, जहां रॉबर्ट ने देखा कि उसके पिता ने जैस्मीन को एक कुर्सी पर बांध रखा था। रॉबर्ट को आदेश दिया गया कि वह खुद उस लड़की को गोली मार दे, वरना उसका पिता जैस्मीन को अपने बॉडीगार्ड्स को दे देगा, जो पहले उसका शोषण करेंगे और फिर उसे मार डालेंगे। इतना सोचकर रॉबर्ट ने जैस्मीन को मार डाला, और इस घटना ने रॉबर्ट को उसके पिता का विरोधी बना दिया। इन सब बातों से अनजान अमारा अभी भी यही सोचती थी कि रॉबर्ट किसी और लड़की से प्यार करता है। जब अमारा 15 साल की हुई, तो उसे मेंशन के गुप्त रास्ते का पता पूछने के लिए किडनैप कर लिया गया, जहां किडनैपर ने उससे रॉबर्ट के कमरे का पता पूछा, लेकिन अमारा ने उन्हें कुछ नहीं बताया। तो किडनैपर्स ने अमारा को टॉर्चर करने के लिए उसके पैरों और हाथों को एसिड में डूबी हुई रस्सी से बांध दिया और उसके साथ कई दिनों तक बलात्कार किया। लगातार चिल्लाते रहने की वजह से हमारा बोल नहीं पा रही थी। एक दिन मौका पाकर हमारा वहां से भाग रही थी, तो उसकी मुलाकात पाब्लो से हुई, जो उसकी खोज में निकला था। अमारा को जब होश आया, तो वह अस्पताल में थी, जहां उसकी मां उसके पास बैठी थी। डॉक्टर ने बताया कि लगातार चिल्लाने की वजह से अमारा का वोकल कॉर्ड डैमेज हो चुका है। उसके हाथ पैरों पर उन रस्सियों के निशान ताउम्र के लिए मिल चुके थे। रॉबर्ट के दिल में अमारा के लिए प्यार पैदा हो गया था, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए अमारा ने खुद मरना मंजूर कर लिया था। जो जैस्मिन के साथ हुआ था, रोबोट उस कहानी को दोहराना नहीं चाहता था। उसने अमारा की मदद करना शुरू कर दिया था। वह सबसे छुप छुपाकर अमारा को इस सदमे से उबरने में मदद कर रहा था। जैसे ही अमारा की स्कूली पढ़ाई पूरी हुई, उस समय तक रॉबर्ट और अमारा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे। पर ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं। एक दिन रॉबर्ट के पिता ने लिमोन को अमारा के पास भेजा और उसे उसके सामने आने के आदेश दिए, जहां रॉबर्ट के पिता ने अमारा से कहा कि यह शहर छोड़कर चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी मां और छोटी बहन को मार डालूंगा। इस डर से अमारा ने शहर, अपना घर, अपना प्यार, अपना परिवार सब छोड़ दिया और दूसरे शहर में जाकर पढ़ने लगी। वह रॉबर्ट से नाराज थी, क्योंकि रॉबर्ट ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वह अपने प्यार के लिए कहीं भी नहीं खड़ा हुआ। रॉबर्ट को भूलने के लिए अमारा एक दूसरे लड़के के साथ डेटिंग करने लगी थी। उसके घर के बाहर एक लावारिस बिल्ली भी मिल गई थी, जिससे वह बहुत प्यार करती थी, और वह अब उसकी पेट बन गई थी। एक रात अमारा जब क्लब से वापस आई, तो उसने रॉबर्ट को उसके घर में इंतजार करते हुए पाया। रॉबर्ट ने अमारा को गले लगा लिया। अमारा की नाराजगी दूर करने के लिए रॉबर्ट ने अमारा को उसके बिस्तर पर लेटा दिया। उन दोनों ने अपने कपड़े उतारे और बहुत देर तक किस की। फिर रॉबर्ट अमारा के ऊपर लेट गया और खुद को अमारा के अंदर बहुत आराम आराम से डालने लगा। फिर उसने बहुत तेजी से सेक्स करना शुरू कर दिया। सुबह रॉबर्ट उजाला होने से पहले ही अमारा को सोते हुए छोड़कर चला गया। वह किसी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहता था। यही कारण था जिसकी वजह से पाब्लो और रॉबर्ट दुश्मन के शहर में पहुंच गए थे। दूसरी ओर मारिया और पाब्लो एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। मारिया को लगातार सुराग मिलते जा रहे थे, जिनसे मारिया उन गुमशुदा लड़कियों तक पहुंच रही थी। उसे यह सुराग 2 आदमी दे रहे थे। एक था शैडो मैन और दूसरा था द ग्लीनर। पाब्लो मारिया की पूरी मदद कर रहा था। एक रात पाब्लो, मारिया और रॉबर्ट एक नाइट क्लब में पार्टी करने के लिए गए, जहां पार्टी एंजॉय करते समय रॉबर्ट साइड वाली बिल्डिंग में चला गया और उस बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई। जब मारिया और पाब्लो को पता चला कि दूसरी बिल्डिंग में आग लगी है, वे रॉबर्ट की तलाश में उस बिल्डिंग में गए, पर हुआ यह कि किसी का वहां कोई नाम और निशान नहीं बचा था। सिर्फ एक ऐसे इंसान की लाश थी जो रॉबर्ट जैसा दिखता था, पर बॉडी जल चुकी थी। जब पाब्लो रॉबर्ट को ढूंढकर वापस आया और मारिया ने उससे रॉबर्ट के बारे में पूछा, तो पाब्लो ने कहा, हमने रॉबर्ट को खो दिया है, अब वह हमारे बीच नहीं है।
मारिया को बहुत बुरा लगा क्योंकि मारिया रॉबर्ट को अपने बड़े भाई जैसा मानती थी। यह बात पूरे अंडरवर्ल्ड में आग की तरह फैल गई कि आउटफिट गैंग का वंशज ही नहीं रहा। मारिया इस गम में बैठी ही थी कि अमारा का उसके पास फोन आया और उसने मारिया से पूछा कि क्या यह सच है। मारिया ने कहा, हाँ यह सच है। उसके बाद अमारा ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और फिर किसी को पता नहीं चला कि वह कहां चली गई। रॉबर्ट का पिता भी इस दुख में डूबा हुआ था। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।